नमस्कार, मैं रोहितास। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे आशा कार्यकर्ताओं का पैसा आखिर क्यों रुका हुआ है, कब मिलेगा मेहनत का पूरा हक। जयपुर निदेशालय में MD NHM से हुई सीधी वार्ता, जहां आशा संगठन की अध्यक्ष निर्मला सेन ने इंसेंटिव, NCD भुगतान और अन्य इंसेंटिव से जुड़े गंभीर मुद्दे मजबूती से उठाए। इस खास बातचीत की पूरी सच्चाई आप इस वीडियो में खुद सुनेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आशा को समय पर मानदेय और इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो सबसे ज्यादा असर आम जनता की सेहत पर पड़ेगा। आज जयपुर निदेशालय में आवाज उठी है, अब उम्मीद है कि जल्द समाधान भी मिलेगा। अगर आप भी आशा बहनों के हक के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए जो आशा बहनें आगे जा करके आपके हक की बात करती है तो उन बहनों के लिए आप यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित जरूर करेंगे। तो चलो सुनाते हैं आपको निर्मला सेन की सीधी वार्ता, निर्मला सेन का संदेश सभी आशा वर्कर के लिए। भी आशा बहनों को नमस्ते। मैं निर्मला सेन, आशा सहयोगी संगठन राजस्थान से। आज 5 जनवरी 2026 को हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य भवन आए थे और स्वास्थ्य भवन में हमने सबसे पहले MD सर से बात की तो उन्होंने ज्ञापन लिया। उसके बाद हमने SNO सर से बात की, हमारे जो नए SNO सर हैं उनसे बात की, अपनी समस्याओं से अवगत कराया। और उसके बाद हम प्रियंका राठौड़ जी जो मैडम है आशा कंसल्ट ऑफिसर हैं, हमने उनसे बात की और वहां से पूरी डिटेल अब तक हमारा कितना पैसा आया, क्यों रुका और कहाँ रुका, उससे पूरी जानकारी हमने ली, जिसमें हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में उनको बताया। वर्तमान में जो समस्या चल रही है हमारी कि हमारा जो PCTS का जो पैसा है उसके लिए डेट बढ़ाई क्यों जा रही है, तो उसके लिए उन्होंने ये बोला है कि ये समस्या कुछ दिनों की है और आने वाले समय में हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी होंगी। पहले जो हमारा पेमेंट आता था SNA से आता था, जिसमें हमें बैंक ऑफ बड़ौदा से जोड़ा गया था, लेकिन इस वर्ष 2026 में हमको इस वर्ष SNA से जोड़ा जा रहा है, जिसमें RBI बैंक से जोड़ा जा रहा है। बीच पहले हमारा पैसा यहाँ से डायरेक्ट बैंक में जाता था, फिर उसके बाद हम तक पहुँचता था। तो मैडम ने बताया कि अब ये पैसा डायरेक्ट हमारे पास आएगा, बीच में कहीं भी पैसा नहीं रुकेगा। उसके लिए थोड़े से दिन के लिए हमें और परेशान होना पड़ेगा। उसके बाद में हमने बात की हमारे इंसेंटिव के लिए, जिसमें हेल्थ वेलनेस सेंटर का जो इंसेंटिव होता है टीम बेस्ड इंसेंटिव, जिसमें 5 आशाओं में या फिर जहां पर CHO लगे हुए हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर बने हुए हैं, तो वहां पर ये पैसा 5 आशाओं में बांट दिया जाता है, या 5 से अधिक होती है तो उसमें बांट दिया जाता है। टीम बेस्ड इंसेंटिव बोला जाता है इसको, जिसमें प्रति माह 1000 रुपए के हिसाब से आता है। ये पैसा हर साल यहाँ से भेजा जाता है, परंतु कहीं जगह पर पैसा नहीं भेजा जाता है और कहीं जिले, कहीं ब्लॉक और कहीं PSC, जहां पर से तो ये बातें निकल के आ रही हैं कि उनका जो ऑफलाइन चेक काटा जाता है 12,000 रुपए का, उसमें चेक तो पूरा काटा जाता है, लेकिन आशा को दिया जाता है 8,000, 6,000 या 7,000। बाकी पैसा कहाँ जाता है नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर जानकारी ली गई तो बताया गया कि 2024 और 25 दोनों का ही पैसा दिया जा चुका है। 2024 का भी पूरा पैसा दिया गया है। अगर किसी आशा से समस्या हो रही है तो प्लीज बताएं। इसके अलावा एक इंसेंटिव और है, वो इस इंसेंटिव से अलग है और वो बहुत जल्दी लागू होने वाला है। आशाओं के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। 5 गतिविधि हमें करनी होंगी, उसका 1000 रुपए प्रति माह लागू कर दिया जाएगा आने वाले समय में, कुछ महीनों में ही। और इसके अलावा जो हमारा मानदेय है, मानदेय यहाँ से स्वास्थ्य भवन से पूरे 1 साल का प्रत्येक जिले में दे दिया जाता है। क्यों नहीं आ रहा है हर महीने, ये आप लोग अपने ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर बात करें। इसके अलावा हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके लिए भी उन्होंने बताया, बाकी हम लोग आप लोगों को बता देंगे। लेकिन सभी बहनों से रिक्वेस्ट है संगठन की तरफ से, अब वो घड़ी आ गई है कि हम अपनी बात को आगे तक रखें और हमारा जितना भी पेमेंट आता है, चाहे वो हेल्थ वेलनेस सेंटर का इंसेंटिव हो या मानदेय हो या PCTS वाला हो, पूरा पेमेंट ऑनलाइन कर दिया जाएगा, बीच में कहीं भी पैसा नहीं रुकेगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी आशा एकजुट होकर अपनी बात रखने के लिए जब भी आप लोगों को अगर बुलाया जाता है तो प्लीज जरूर आए। थैंक यू।